जय बगलामुखी माता जी। बगलामुखी या बगला हिंदू धर्म में 10 तांत्रिक देवताओं के समूह महाविद्या के मानवीकरण का स्त्री रूप है। देवी बगलामुखी अपने डंडे से भक्तों की भ्रांतियां और भ्रमों को चूर चूर कर देती है। बगला शब्द वल्गा, जिसका अर्थ है लगाम या लगाम लगाना, शब्द से बना है, जो वगला और फिर बगला बन गया। उनके 108 अलग-अलग नाम हैं। कुछ अन्य उन्हें 1108 नामों से भी पुकारते हैं। बगलामुखी को आमतौर पर उत्तर भारत में पीताम्बरी के नाम से जाना जाता है। पीले रंग या सुनहरे रंग से जुड़ी देवी। वह एक सुनहरे सिंहासन पर बैठती है, जिसके स्तंभ विभिन्न रत्नों से सुसज्जित हैं। बगलामुखी देवी के 10 रूपों में से एक है, जो शक्तिशाली स्त्री आदि शक्ति का प्रतीक है। एक अन्य व्याख्या में उनके नाम का अनुवाद कल्याणी किया गया है। कुंभिजिका तंत्र में बगला नाम के अर्थ की एक और व्याख्या का संदर्भ है। ग्रंथ के प्रारंभिक अध्याय में एक श्लोक है, बकारे बरुणी देवी गकारे सिद्धिदा स्मृता लकरे पृथ्वी चैबा चैतन्य प्रकृतिता। बा नाम का पहला अक्षर बगला का अर्थ है बरुणी, या वह जो राक्षस को हराने के लिए मादक मनोदशा से भरी हुई है। गा दूसरा अक्षर का अर्थ है वह जो मनुष्य को सभी प्रकार की दिव्य शक्तियां या सिद्धियां और सफलताएं प्रदान करती है। ला तीसरा अक्षर का अर्थ है वह जो पृथ्वी जैसी दुनिया में सभी प्रकार की स्थायी शक्तियों का आधार है और स्वयं भी चेतना है। विभिन्न ग्रंथों में देवी के दो वर्णन मिलते हैं, द्विभुजा 2 हाथ वाली और चतुर्भुजा 4 हाथ वाली। द्विभुजा चित्रण अधिक आम है और इसे सौम्य या सौम्य रूप के रूप में वर्णित किया गया है। वह अपने दाहिने हाथ में एक गदा रखती है, जिसे वह एक राक्षस को पीटती है, जबकि अपने बाएं हाथ में उसकी जीभ बाहर खींचती है। इस छवि की व्याख्या कभी-कभी स्तंभन के प्रदर्शन के रूप में की जाती है, जो दुश्मन को अचेत या पंगु बनाकर चुप कराने की शक्ति है। यह उन वरदानों में से एक है जिसके लिए बगलामुखी के भक्त उनकी पूजा करते हैं। अन्य महाविद्या देवियों के बारे में भी कहा जाता है कि वे दुश्मनों को हराने के लिए उपयोगी समान शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिन्हें उनके उपासकों द्वारा विभिन्न अनुष्ठानों के माध्यम से बुलाया जाता है। बगलामुखी को पीताम्बरा देवी, शत्रु बुद्धि विनाशिनी और ब्रह्मास्त्र रूपिणी भी कहा जाता है, और वह प्रत्येक वस्तु को उसके विपरीत में बदल देती है। तंत्रसार में उनकी प्रतिमा का वर्णन है। बगलामुखी एक वेदी में समुद्र के बीच में एक स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है। उनका रंग पीला सुनहरा है। पीले कपड़े पहने उन्हें पीले फूलों की माला पहनाई जाती है और पीले सुनहरे आभूषणों से सजाया जाता है। वह अपने बाएं हाथ में एक राक्षस की जीभ खींचती है, जबकि दाहिना हाथ उठाकर उस पर एक गदा से वार करती है। एक अन्य विवरण में कहा गया है कि उसकी 4 भुजाएं और एक तीसरी आंख है। एक पीला अर्धचंद्र उसके माथे को सुशोभित करता है। हालांकि आमतौर पर देवी को मानव सिर के साथ दर्शाया जाता है, लेकिन कभी-कभी देवी को एक क्रेन के सिर के रूप में वर्णित किया जाता है और कभी-कभी क्रेन की सवारी करते हुए दर्शाया जाता है। कभी-कभी उन्हें अन्य पक्षियों के साथ जोड़ा जाता है, एक बत्तख के सिर या तोते की नाक के साथ। व्युत्पत्ति और अन्य विशेषण। किंसले ने बगलामुखी का अनुवाद वह जिसका चेहरा सारस जैसा है के रूप में किया है। बगलामुखी को शायद ही कभी सारस के सिर या सारस के साथ दर्शाया गया हो। किंसले का मानना है कि शिकार को पकड़ने के लिए स्थिर खड़े रहने का सारस का व्यवहार देवी द्वारा ही कई गुप्त शक्तियों को दर्शाता है। एक अन्य व्याख्या से पता चलता है कि बगलामुखी शब्द वल्गामुखी का अपभ्रंश है। वल्गा का अर्थ है लगाम या दंड, जैसे मुंह में रखा गया लगाम या दंड घोड़े को निर्देशित करने के लिए उपयोग किया जाता है।
बगलामुखी अपने दुश्मनों पर नियंत्रण की अलौकिक शक्ति देती है। इस संदर्भ में बगलामुखी वह है जिसके चेहरे में नियंत्रण या विजय प्राप्त करने की शक्ति है। एक अन्य व्युक्ति से पता चलता है कि वालगा का अर्थ है लकवाग्रस्त करना और यह स्तंभन की शक्ति का प्रतीक है। लकवा जिसे देवी प्रदान करती है, यह सिद्धांत किंसले को संदिग्ध लगता है। बगलामुखी को लोकप्रिय उपनाम पीताम्बरा देवी या पीताम्बरी से जाना जाता है, जिसका अर्थ है वह जो पीले कपड़े पहनती है। प्रतिमा और पूजा अनुष्ठानों में बार बार पीले रंग का उल्लेख किया जाता है। दंत कथा। सतयुग हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में पहला युग में एक महान तूफान ने सृष्टि को नष्ट करना शुरू कर दिया। भगवान विष्णु परेशान हो गए और उन्होंने हल्दी की झील हरिद्रा सरोवर के तट पर देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। विष्णु से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई और झील से अपने स्वरूप बगलामुखी को प्रकट किया। बगलामुखी ने तूफान को शांत किया, ब्रह्मांड में व्यवस्था बहाल की। एक अन्य कथा में बताया गया है कि मदन नामक राक्षस ने वाक सिद्धि प्राप्त की थी, जिसके द्वारा वह जो भी कहता था वह सच हो जाता था। उसने इसका दुरुपयोग मनुष्य को परेशान करने और लोगों की हत्या करने के लिए किया। देवताओं ने बगलामुखी से प्रार्थना की। देवी ने राक्षस की जीभ पकड़ ली और उसकी शक्ति को स्थिर कर दिया। मदन ने देवी से अनुरोध किया कि उसकी पूजा उनके साथ की जाए। देवी ने उसे मारने से पहले यह वरदान दिया। प्रतीकवाद और संघ। बगलामुखी का पीले रंग से गहरा संबंध है। वह पीले रंग के कपड़े और आभूषण पहनती है। विभिन्न ग्रंथों में इस रंग के प्रति उनकी आत्मीयता का वर्णन किया गया है। पीला रंग उनकी पूजा अनुष्ठानों का एक अभिन्न अंग है। बगलामुखी को पीले कपड़े पहने हुए पीले कपड़े पर बैठे भक्तों द्वारा पीले प्रसाद से प्रसन्न किया जाता है। उनके नाम या मंत्र आवाहन के जप पुनरावृत्ति में पीली हल्दी की माला का उपयोग किया जाता है। पीला रंग सूर्य, सोना, पृथ्वी, अनाज और अग्नि से जुड़ा हुआ है, जो शुभता, प्रचुरता और पवित्रता का प्रतीक है। पीली हल्दी विवाह से जुड़ी है। यही कारण है कि देवी बगलामुखी को पीताम्बरा देवी के नाम से भी जाना जाता है। पूजा। तांत्रिकवाद के प्राथमिक केंद्रों में से एक गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में प्रत्येक महाविद्या के लिए मंदिर है, जिनमें से एक देवी बगलामुखी को समर्पित है, जो कुछ 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। देवी के प्रमुख मंदिर उत्तर में पठानकोट मंडी राजमार्ग NH20 पर कोटला और बनखंडी हिमाचल प्रदेश में और भारत के होशियारपुर पंजाब के महिलापुर जिले के पास बड़ोवन गांव में और मध्य प्रदेश के आगला मालवा जिले के नलखेड़ा में और दतिया में पीताम्बरा पीठ और निखिल धाम भोजपुर भोपाल मध्य प्रदेश में 10 महाविद्या मंदिर स्थित है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में बगलापीतम, एरायूर रोड, वलकोट्टई में एक मंदिर है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में श्री सूर्यमंगल कल्लिडेकुरिची पापम कुलम गांव। देवी का एक कम प्रसिद्ध मंदिर उत्तरी कर्नाटक के रायचूर जिले के सिंधुनूर तालुक के सोमलापुरा कल्याणी में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यह एक शक्तिशाली बगुलामुखी सिद्ध शक्तिपीठ है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार मंदिर का निर्माण एक महान योगी ने करवाया था। जब देवी की साक्षीकारा उनसे प्रेम करने लगी थी, उन्होंने मंदिर में विराजमान होने का वचन दिया था। एक अन्य किंवदंती के अनुसार मंदिर का निर्माण लगभग 300 साल पहले महान योगी श्री चिदानंद वधूता ने करवाया था। उन्होंने कर्नाटक में एक लोकप्रिय ग्रंथ श्री देवी चरित्र की रचना की। कहा जाता है कि उनकी प्रार्थना बृहस्पति को शांत करती है। हिमाचल प्रदेश के बनखंडी में बगलामुखी मंदिर, कर्नाटक के कोलार जिले के मुलबागिलु के बगल में एक छोटे से गांव विरूपाक्षी में देवी को समर्पित एक और मंदिर है, जो विरूपाक्षी मंदिर के मंदिर परिसर का हिस्सा है। लोक कथाओं के अनुसार विरूपाक्षी लिंग की स्थापना श्री गुरु दत्तात्रेय के पिता महान ऋषि अत्रि महर्षि ने की थी। सूर्योदय से सूर्यास्त तक लिंग 3 तरह से अपना रंग बदलता है। ऐसा माना जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने विरूपाक्षी में बगुलामुखी मंदिर का निर्माण कराया था, जबकि मां बगुलामुखी मंदिर बनखंडी हिमाचल प्रदेश देवी की पूजा का एक प्रमुख स्थान है।
जहां शुक्रवार और अन्य त्योहारों के दौरान भारी भीड़ उमड़ती है। हिंदू पुराणों के अनुसार हनुमान के मार्गदर्शन में राम ने राक्षस राजा रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए माता बगलामुखी की पूजा की थी। देवी ने राम को ब्रह्मास्त्र प्रदान किया, जो कि अत्यधिक विनाशकारी शक्ति वाला एक दिव्य हथियार था। यह दिव्य उपहार राम की सफलता में सहायक था, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक था और बनखंडी में मां बगलामुखी मंदिर द्वारा अपने भक्तों को प्रदान किए जाने वाले दिव्य समर्थन को दर्शाता है। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि मां बगलामुखी मंदिर बनखंडी हिमाचल प्रदेश का निर्माण द्वापर युग के दौरान पांडवों द्वारा उनके अज्ञातवास वनवास के दौरान किया गया था। किंवदंती के अनुसार पांडवों ने एक ही रात में मंदिर का निर्माण किया था। भीम और अर्जुन ने देवी बगलामुखी की पूजा करके उनका आशीर्वाद और शक्ति प्राप्त की थी। ऐसा माना जाता है कि कांगड़ा जिले के बनखंडी में मां बगलामुखी मंदिर में पूजा करने से व्यक्ति की शक्ति बढ़ती है और दुश्मनों की क्षमता कम होती है, जिससे वे असहाय हो जाते हैं। देवी की शक्ति का यह पहलू एक रक्षक और प्रतिकूलताओं के खिलाफ एक दुर्जय शक्ति के रूप में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है। बगलामुखी को समर्पित एक मंदिर नेपाल के काठमांडू के पास पाटन के नेवार शहर में स्थित है। वह देश जहां तांत्रिक देवियों की पूजा की शाही संरक्षण प्राप्त था। पाटन में इस मंदिर के क्षेत्र में गणेश, शिव, सरस्वती, गुहेश्वर, भैरव आदि को समर्पित कई अन्य मंदिर हैं। माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है। इन्हें माता पीताम्बरा भी कहते हैं। संपूर्ण सृष्टि में जो भी तरंग है वो इन्हीं की वजह से है। यह भगवती पार्वती का उग्र स्वरूप है। ये भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली देवी है। इनकी आराधना के पूर्व हरिद्रा गणपति की आराधना अवश्य करनी चाहिए, अन्यथा यह साधना पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं हो पाती है। सारे ब्रह्मांड की शक्ति मिलकर भी इनका मुकाबला नहीं कर सकती है। शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय के लिए इनकी उपासना की जाती है। इनकी उपासना से शत्रुओं का स्तंभन होता है तथा जातक का जीवन निष्कंटक हो जाता है। क्या ये तथ्य है या केवल एक राय है? किसी छोटे कार्य के लिए 10,000 तथा असाध्य से लगाने वाले कार्य के लिए 1,00,000 मंत्र का जाप करना चाहिए। बगलामुखी मंत्र के जाप से पूर्व बगलामुखी कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। स्वरूप नवयौवना है और पीले रंग की साड़ी धारण करती है। सोने के सिंहासन पर विराजती है। 3 नेत्र और 4 हाथ है। सिर पर सोने का मुकुट है। स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत है। शरीर पतला और सुंदर है। रंग गोरा और स्वर्ण जैसी कांति है। सुमुखी है। मुखमंडल अत्यंत सुंदर है, जिस पर मुस्कान छाई रहती है, जो मन मोह लेता है। जय मां बगलामुखी, जय पीताम्बरा माता जी की जय हो।